ब्रह्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारे उज्जवल भविष्य हेतु, थोड़ा आवाज बढ़ करे, जिन्होंने हमारे उज्जवल भविष्य हेतु उंगली पकड़कर उदार हृदय से श्री सतगुरुओं के चरणों में हमें जो पेश किया है और दीक्षा की आज्ञा दी, वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय स्वर्गीय पिताजी एवं स्वर्गीय माताजी। तीर्थंकर देव की अंतिम वाणी सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। ये प्रभु की अंतिम वाणी जो पावापुरी में बरसी है, ये जो हमारा 12वां अंग है दृष्टिवाद, उसमें से ली गई गाथा है, इसलिए इसको अंतिम वाणी कह सकते हैं। 12 ही अंग थे प्रभु के, उसके आगे नहीं थे, और प्रभु ने अर्थ रूप में बताया है। जो भी देशना दी अर्थ रूप में दी, और जिसे गौतम स्वामी जी ने सूत्र रूप में गूंथी है। सूत्र उसी को कहते हैं जिसमें शब्द थोड़े है, प्रभाव गहरा है। ऐसा ही समझो, गागर में सागर भरा हुआ है, गागर में सागर। सूत्र उसके नियम है, कितने शब्दों का होना चाहिए, कौन सा छंद होना चाहिए, सारे नियम है सूत्र के। और उस मूल सूत्र को गुंफा है तो गौतम स्वामी जी ने किया है। उत्कृष्ट ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ सम गणधर का होता है। तीर्थंकर देव तो केवली है, तो ज्ञान का तो पूर्ण आवरण ही खत्म हो गया। पर प्रभु की वाणी की सुनने की और समझने की और जीने की और पीने की सारी योग्यता सिर्फ गणधर में होती है। और प्रभु को जब केवल ज्ञान हुआ था, उस समय गणधर वहां नहीं थे, इसलिए वाणी रुक गई, वाणी आई से नहीं बारे। लोग कहते मनुष्य नहीं था, सभी थे 3 गति के प्राणी, पर पकड़ने वाला जो मजबूत पकड़ने वाला जिसकी पकड़ है, वे गणधर नहीं थे। तीर्थंकर और गणधर की जोड़ी कभी नहीं टूटती। किसी भी तीर्थंकर अगर टूट जाए तो उसको आश्चर्य कहते, सरप्राइज है। कारण उत्कृष्ट पात्र तीर्थंकर है, और उत्कृष्ट निमित्त भी हमारे गौतम स्वामी है। केवल ज्ञान पश्चात जो प्रभु ने वाणी सुनाई थी, उसके पहले का थोड़ी जानकारी और दे दूं आपको। भगवान महावीर जी ने जो प्रथम पारणा किया, कुलग्राम में किया है। प्रथम पारणा कारण साधना काल में तब भी चल रहे थे उनके। पहला पारणा तो उन्होंने कुलग्राम में किया है, और वो जो कुलग्राम में हुआ है, और जिस घर से ये पारणा हुआ वो भी राजकुल का घर है, राजकुल है, वो बड़ा संस्कारी। प्रभु चंद्रमा पालकी में बैठकर दीक्षा लेने गए थे। पालकी थी उनकी, देव निर्मित। देवों की बड़ी सौभाग्य देवों का, जो उन्हें तीर्थंकर के लिए करना पड़ रहा है, सौभाग्य उनका। मुख्य गणधर तो गौतम स्वामी थे, मुख्य गणिका चंदना वो थी, और प्रमुख श्रावकों में श्रेणिक महाराज थे प्रथम से। और उसके बाद प्रमुख यक्ष गुहाक और यक्षणी सिद्धाइनी थी। शासन प्रमुखा ये देव या शासन की रक्षा में लगती है। प्रभु की देशना श्रावण कृष्ण प्रतिपदा शनिवार 1 जुलाई ईसा पूर्व 527 पर बाहर आई है। प्रथम देशना तीर्थंकर महावीर जी ने योग निरोध करने के लिए, यानी 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में जाने के लिए 2 दिन पहले ही समोसरण छोड़ दिया। छूट गया समोसरण। क्यों छूटा? देवता ने उठा लिया। क्यों उठाया? महावीर जी का लगाया। देवता ने कहा प्रभु आपका पुण्य खत्म हो गया, इसलिए समोसरण आपको भी नहीं मिलेगा।
तीर्थंकर को भी पुण्य उदय में सारा मिलता है, पुण्य खत्म होना तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। तीर्थंकरों का पुण्य खत्म होना ये सौभाग्य की बात है, कारण ये पुण्य प्रकृतियां भी मोक्ष मार्ग में बाधक बनती है। नाम कर्म की प्रकृतियां हैं सारी पुण्य प्रकृति, और वो समूह शरण उठ गया। ऐसे तीर्थंकर देव ने नंद के भव में, पूर्व के 3 भव में, नंद के भव में उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा था। नंद राजा के भव में जब संयम धारण किया था तीर्थंकर की आत्मा, भगवान महावीर की आत्मा, जिन्होंने पूर्व में 3 भव में जो संयम धारण किया था, तब प्रोष्ठिल गुरु के चरणों में तीर्थंकर प्रकृति का उनका बंध हुआ है। भरत क्षेत्र के लिए 3 भव पहले ही तीर्थंकर गोत्र बांधना पड़ता है, भरत ऐरावत के लिए। महावीर में तो उसी भव में भी बांध सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। यहाँ पूर्व भव में ही तीर्थंकर गोत्र बांधा जाता है। भगवान महावीर का जो जन्म हुआ है तीर्थंकर पार्श्वनाथ के निर्वाण के बाद 178 वर्ष पहले, 178 वर्ष हो गए थे, 178, तब महावीर जी का कुंडलपुर में जन्म हुआ है। इतना अंतराय है, अंतर इतना है। पार्श्व प्रभु के निर्वाण के बाद 178 वर्ष के बाद चेतस्वी 13 को प्रभु जन्म हुआ है। प्रभु बहुत सारी विशेषताएं लिए हुए हैं, थोड़ी थोड़ी कोई विशेषताएं आपको बता दूं। तीर्थंकर जिनके 34 अतिशय होते हैं, अतिशय यानी विशेषताएं जो सामान्य केवली के लिए नहीं होती है, तीर्थंकर केवली के लिए ही होती है सारी अतिशय जो विशेषताएं मिली है। तो उनकी 10 विशेषताएं जो जन्म के समय मिली है उन्हें, भगवान महावीर 34 अतिशय में 10 अतिशय जन्म के साथ मिलती है। उसमें पहला अतिशय है शरीर उत्कृष्ट अत्यंत सुंदर। इतना सुंदर शरीर और किसी को नहीं होता है, इतना सुंदर शरीर, शरीर में से सुगंध आती है, ये पुण्य का उदय है। उनको पसीना नहीं आता तीर्थंकर को, मल मूत्र रहित शरीर होता है। हित मित प्रिय वचन उनके मुख से निकलती, अतिशय उनका अत्यंत बलशाली होते हैं। शरीर में जो खून है वो दूध के समान उसका स्वाद होता है। कोई कहते हैं सफेद रंग का होता, दूध होता निकलता है, खून तो लाली रंग का होता है, और उसका स्वाद दूध के स्वाद से भी कई गुना उत्कृष्ट स्वाद होता है। शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, और ये लक्षण जो है, तिल है, मस है, काले तिल है, लाल मस है, लाल तिल है, कई प्राणियों की उनके ऊपर आकृतियां होती शरीर पर, ऐसे 1008 लक्षण, जिसमें 108 लक्षण जो है उत्कृष्ट होते हैं और 900 लक्षण सामान्य होते हैं। ऐसे 1008 लक्षण होते हैं। अब सामान्य मुनिराजों को भी 1008 लक्षण लग गया, 1008 लक्षण के धारी लगते हैं। संतों का आप तो छोटे छोटे भी लगा रहे हैं, पर तीर्थंकर के लिए ये है। अरहंत परमेष्टि के जो और जो 10 अतिशय हुए हैं, हाँ उसके पहले समचतुरस्त्र संस्थान, समझते हो क्या है समचतुरस्त्र संस्थान? एक बाजोट की तरह शरीर की रचना होती है, यहाँ से घुटने तक अपने घोड़े तक उनका माप गिनो, या इधर से यहाँ तक गिनो, ऐसा भी गिनो, ऐसा भी गिनो, एक ही आकार का माप एक समान होता है, एक समान। जैसे बाजोट अपना चौरंग होता है ना, चौकोनी, कहीं से भी मापो वहां से, और अत्यंत सुंदराकार होता है वो शरीर। वज्र ऋषभ नाराज संघयण, ये 10 जन्म के साथ जो 10 अतिशय मिले हैं, उसमें है एक वज्र ऋषभ नाराज संघयण, जो हड्डियों की रचना है, अच्छी हड्डियां इससे मिली हुई है, उस पर चमड़े का वेष्टन आता है पूरी,
और फिर उस पर विशेष कील लगी हुई होती है। और ऐसे शरीर वाले, ऐसे हड्डियों वाले व्यक्ति के शरीर पर 40 मण भार का गाड़ा भी चला जाए हड्डियों पर से, कच्चे सूत की तरह मालूम पड़ता। इतनी मजबूत हड्डियां हैं। सबसे उत्कृष्ट उन महापुरुषों के वज्र सत्यनारायण संघ। हमारे लिए तो थोड़ो पड़े कि फ्रैक्चर हो, थोड़ो पड़े कि खूब टूट गयो। हीन हड्डियां हैं, कमजोर हड्डियां हैं। पंचम काल का यह प्रभाव, ऐसे परमाणु नहीं रहे। उसके बाद प्रभु जहां विराजमान होते हैं, चारों ओर से 1 योजन तक अकाल नहीं पड़े। कोई अकाल नहीं, कोई दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है। सभी सुखी है। आकाश में गमन, धरती से कुछ ऊंचाई पर गमन चलता है। आकाश में बड़े 4 अंगुल क्यों न हो, विशेषता है, देवता का खेल है सारा। कमल से 4 अंगुल ऊपर गमन होता है। जहां प्रभु विराजमान है, देखने वाले को लगता है कि चारों ही तरफ भगवान है, हमारी तरफ देख रहे हैं। ऐसा दिखता है चारों दिशा में। हमको भी लगता है ना कभी कभी कि घर में किसी का, महापुरुषों का फोटो होता है, किधर भी जाकर फिरते जाओ तो ऐसा लगता है कि हमारी तरफ देख रहे हैं। आप अनुभव करो, घर में फोटो है, ऐसा लगता है कि हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तो चारों ही दिशा में श्रोतागणों को दिखता है कि प्रभु यहाँ विराजमान। यहाँ प्रतिमा चारों दिशा में लगाई हुई है। यही कर, मूल तो अगली है, सामने वाली। दया का सद्भाव, आसपास किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं कर, न करता है न करवाता। शेर और मृग एक जगह बैठे हैं, शेर और सर्प, और वो कहीं क्या, वो पकड़े तो कोई नेवला पकड़ता, दुश्मनी नहीं। सर्प और नेवला एक जगह बैठे, प्यार से बैठे। कारण वहां प्रभु का ऐसा अतिशय है कि वहां वैर विरोध नहीं रहता, ना हिंसा का कोई कार्य होता है। 1 योजन 1250 किलोमीटर, इतना बड़ा है वो योजन। उसके बाद वहां कोई उपसर्ग नहीं आता, कोई उपसर्ग नहीं आता। हम कहते आया था प्रभु के समोसरण में तेजोलेशा डाली थी, वो प्रभु के लिए नहीं आया था, हम मानते हैं, बाकी नहीं है। कारण उत्कृष्ट पुण्य जबरदस्त है, बाकी भी तीर्थंकर है, उनके लिए उपसर्ग आने का कोई कारण नहीं है। वो देखो नींद ले जाए भाई जी। नींद हुई कि भाई जी कहीं के? हाँ, नींद वाला कृपा कर, जिन्हें नींद चाहती पीछे लारे बैठे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा नहीं लगता सामने बैठकर नींद लेवे। उपसर्गों का अभाव होता है। प्रभु पर किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं खोवे, न उनकी सभा में उपसर्ग हुए, कहीं भी उपसर्ग नहीं होता है। और कभी छद्मस्त अवस्था में अगर उपसर्ग आया तो केवल ज्ञान होने के बाद कोई उपसर्ग नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं। पूर्ण साता वेदनीय का उदय है, अघात या कर्म है तो सिर्फ साता वेदनीय का उदय, साता ही साता होती है उनके। कवल आहार नहीं लेते हैं, हाथ से लेकर मुंह। हमारी यहाँ मान्यता है आहार करे, निहार नहीं करे। फिर आहार करे तो निहार कहाँ गया? निहार यानी समझा ना, बारली भूमि। आहार करते नहीं, रोम से आहार मिलता है उनको। ओ रोम, रोम आहार होता है, कवल आहार नहीं लेते। इधर की मान्यता है लेते, ठीक है, वो भी मंजूर हमको। जगत की जितनी विद्याएं, उन सभी विद्याओं का स्वामीपन इनके पास है। जितनी विद्याएं है सब उनके पास होती है। नख बड़े नहीं, केस बड़े नहीं, ये विशेषता है। नाखून भी नहीं बढ़ते, नेल कटर कारण ही नहीं, नाई करने जाऊं कारण नहीं, कारण केस बढ़े थे नहीं उनके। बड़ी विशेषताएं दी है उनको। उनके शरीर के पर की कभी परछाइयां नहीं पड़ती है। ये दीक्षा के बाद के है केवल। देवकृत 14 जो अतिशय है, अर्धमागी भाषा जो बोलते हैं, अमृतवाणी
सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है केवल ज्ञान के बाद। जो देवकृत होते हैं, प्रभु की वाणी अगर वहां तक नहीं जावे तो देवता पहुंचावे। जैसे आप पहुंचा रहे ना माइक रख के, वैसे देवता उनको सहयोग करते हैं। इतनी दूर तक जाती है, 12.5 किलोमीटर तक आवाज जाती है। देवता उसकी विकुर्ण करते हैं, वरगड़ा है पुद्गल के, उसको बढ़ा देते हैं। मगध जाति के देव उन्हें 12 सभाओं में विस्तृत करे। मागध जाति के जो देव है वो फैलावे, सभी देव नहीं करते। प्रत्येक प्राणी में मैत्रीय भाव जागता है एक दूसरे के प्रति। पशुओं में, मिनखा में नहीं, पशुओं में। मिनखा में नहीं बैठे या बात। तीर्थंकर का अतिशय इतना जबरदस्त, एक दूसरे के दुश्मन भी आज मैत्री भाव लेकर बैठे हैं। प्रभु का अतिशय, देवता ने दिशाओं की निर्मलता, सभी दिशाएं धूल आदि से रहित होती है। आकाश सुंदर निर्मल, मेघादि से रहित है, बादलों से रहित होता है, शुभ्र निर्भ्र आकाश होता है उनका। 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ हो जाते हैं। हमारा तो यहाँ यथा ऋतु के अनुसार फल आते, वहां सभी ऋतुओं के सारे फल एक इसमें आ जावे, एक ही ऋतु में। 1 योजन तक पृथ्वी का दर्पण की तरह निर्मल हो जाए सारी पृथ्वी। 1 योजन तक धरती निर्मल है, दर्पण की तरह निर्मल है। यह अतिशय तीर्थंकर देव। चलते समय भगवान के चरणों के नीचे स्वर्ण कमल अपने आप रचना हो गए। स्वर्ण जमी पर पानी तो स्वर्ण कमल पर, उससे भी 2 अंगुल ऊपर ऐसे चलते हैं। कितनी विशेषताएं हैं। आकाश में गगन जय घोष होता है। जय 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 नंदा, जय जय भद्दा, कुछ बोलते हैं। वो आवाज में, आकाश में आवाज आती है। अरे प्रभु विचरण करे स्वर्ण कमलों से भी ऊपर, आकाश में आवाज आती है, देवता करते हैं। मंद मंद सुगंधित हवा चलती है। गंधोतक दृष्टि होना, पवित्र दृष्टि होना। इस गंगा का जल पवित्र है, इससे दृष्टि भी पवित्र होती है। भूमि कांटे और कंकड़ से रहित हो जाती है अपने आप। ना कंटक है ना कंकर है, कुछ नहीं होता है। धर्म चक्र आगे आगे चलता है। अरे प्रभु चल रहे धर्म चक्र के साथ। अष्ट द्रव्य, अष्ट मंगल द्रव्य का एक साथ रहना। कौन से अष्ट मंगल? अष्ट प्रतिहारी, वो मंगल। छत्र चवर कलश झारी ध्वजा पंखा स्वस्तिक दर्पण, ये भी, इनको भी अष्ट मंगल। मंदिर में जाते तो आरी सारे कर प्रतिमा देखते, ऐसे कुछ क्रिया करते हैं वहां पर। ये अष्ट मंगल प्रभु के साथ साथ चलते हैं। इस प्रकार ये 34 अतिशय जिसकी चर्चा सुधर्मा स्वामी कर रहे हैं, सुना रखे हैं जम्बू स्वामी को। अंतिम केवली के रूप में जम्बू स्वामी है। उसके बाद कोई केवली नहीं बना, कारण केवल ज्ञान के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव पवित्र नहीं रहा तो किसी को केवल ज्ञान नहीं। जम्बू स्वामी के बाद ये विच्छेद हो गया केवल ज्ञान का। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आहार शरीर मन प्रयोग ज्ञान, 10 बातों का विच्छेद हो चुका है। जम्बू स्वामी सुन रहे हैं। 5 इंद्रिय जिनकी वश में है, मन वचन काया जिसके वश में है, और जिन्होंने संपूर्ण गुरु के चरण में वार दिया मन वचन काया को, और गुरु सुना रखे थे, शिष्य सुन रखे थे। जम्बू स्वामी गरिष्ठ आहार है, सामान्य का काम नहीं है, पर जितना ले सकते उतना तो लो, थोड़ा थोड़ा। गरिष्ठ भोजन नहीं किया जाता तो पूरे बंद कर दिया कि गरिष्ठ भोजन थोड़ा थोड़ा खावे छे ना, ज्यादा नहीं खा सकते, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा तो करो, थोड़ा थोड़ा तो लो, क्या कह रहे। और ये जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव से, सुधर्मा स्वामी से कहे, ओ भंते प्रभु, जाते जाते मेरे लिए भी कुछ कहा होगा ना, मेरे लिए भी तो कुछ अंतिम बात कही होगी। हाँ कही है। क्या कहा मेरे लिए? सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे कि मेरे लिए ये कहा गया है,
उत्तराधन सत्र अध्याय मिच्छामि दुक्कडम। तो मेरे लिए भी कुछ कहा, आपके लिए तो जरूर कहा है, पर पहले एक स्तुति सुनो ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो स्तुति, वो गीत, वो प्रार्थनाएं, वो भावों से कही गई, वो अंतरंग से निकली हुई प्रार्थनाएं जो थी, वो प्रार्थना एक बार मन सुनने को करता है गुरुदेव। उसके बाद मैं अगली देशना तो जरूर सुनूंगा। और वहां पर सुधर्मा स्वामी सुना रहे, अहो आर्य जम्बू पुछि सुनम समणा महाराया गारिनो या परतित्याय सेकेने गंतय धम्ममाओ अनेनि संसाव समिथया काहंचनानां कादंसरं से शीलं कहं नय सुयसास ज्ञानासीनं दिक्कुजहात्रेणं आश्रयम्बुहि जहानि सन्तम् तेन्नय से कुशले मयसि अनंत नानी अनंत जसंसिनो चकुपैटियस जानाहि धम्मं जदि इंचपे ओडम अय्यं तिरिन्दिसासु तसाय जेतावरजयपाना श्रेणिचरिजय समिक्कपन् दिमेव धम्मं सम्यम् उदाऊ शेषवदंसि अभिमुयनानि निरामगन्धे धीमं प्रियम् अनुत्तरे स जगन्सि विद्यं गन्ता अतीते अभे अनाहो सेवोहि पन्ने अने अचार मोहंतरे दिव्य अनंत जको वैरोयनिदेव तमं पगासे अनुत्तरं धम्ममिनं जिनानं नेयामुनिकासव आसुपन् इंदेव देवानुमानुभावे शासनेया दिविनं विशिष्टे सेपन्नया अक्षय सागरे वा मोहोदयिवाय अनंत पारे अनाविलेवा अक्षायुके सत्यव देवाहि वै जीव सेवीर्येणं परिपुण्यवीर्ये सुदंसनेवा नगसत्से सुरालयेवासि मुदागरे से वीराय येनेव गुणो भवे स्वयं सहस्राणौ जोयणानं तिकण्डगे पण्डगवे जयन्ते से जोयणेन नवैसस्ते उड्डुसितो हेट सहस्रमेघं पुट्ठेन वे चिट्टै भूमिवट्ये जं सूर्यानुपरिवर्तयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेय जंसिरयि वेदयै सुवन् वनेषु गिरिवरे से जनेव मही मिजम तेण गंदे पन्नायते सूर्य सुधले से एवं श्रीये उस भूरिवन मनोरमे जय यचमाली सुदंसनस्य वजसो गिरीश पवचै महतो पवयस एतो मे समने नाय पुत्रे जाई जसोदंसनासी गिरिवरे वान सायां रोयेव से केवलायां कहो में से जग भूई पन्ने मोने न मज्जे तमना अनुत्तरम धम्म अनुत्तरम जानवरम जियायं सुसुख सुखम अपगंड सुखम संख्येन्द्वेगंतम दात सुखम अनुत्तरगम परमं महेशी अशेषकम सविशो भविता सिद्धिं गई सायं तपत्ते दानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जसामलीवा जंसिरयि वेदयै सुवर्ण मणे सुवानंदन माहुसेट्टं येनेन शीलेन यभूति पन्ने धन्यौ सद्दानुत्तरेउ चंदोवतारान् महानुभावे गंधे सुवा चंदन माहुसेट्टं एवं मुनीनाम् अपरिणमाहु जहाँ स्वयंभू दक्षिण से नागे सुवादनिद माहुसेट्टं होए देवारस विजयन्ते तो आने मुनिवे जयन्ते हत्ति सुरे रावण माहुनाए सियो मिगानं सलिलान गंगा पके सुवागरुले वेन देव निवान वादे निराय बुद्धे जोए सुनाए जविससे कोपे सुवाजा अरिंदमाओ कतिन सेठे जगतवक्के इसिन सेठे तवतमाने दानान सेठम अभयपयाणं सच्चे सुवानवजं भय तवे सुवा उत्तम ब्रह्मचर्यं लघुत्तमे समने नाय पुत्रे धीन सेठान सतमा समा सोमाव सवा निवान सेठा जसवदम्मा ननाय पुत्ता परमतेना पुडो मेदुनय विगय गई न सन्नि कुवै आसुपन्ने तर्यव समुदंच महाव अवय करे बिर अनंत जपो कौम जमानंच तहेव मायम
लोभं च उत्तम अजत दोषा एयानिवंता अर्हमयसि न को वै पावनकार वे क्रिया क्रियमेन यानुवाय अन्नानियाणं पर्यच्यथानं शेषमवायं यवेयिता ओवर्तिये संयमधिवराय सेवारिया इति सराहि भक्तं उहानं दुःखकयत्रय लोकविदिता आरम्परं च सवं प्रभुवारि सववान् स्वचायधमम् अर्यन्तभाष्यं समाहिरम् अष्टपदवसुतं संसदनाय जन अनाउ इन्देव देवाय आगमिष्यन्ति इन्देव देवाय आगमिष्यन्ति। स्तुति सुनने के बाद एक टकी लगाए अपने गुरु के चरणों में। दृष्टि कहाँ लगाई है? जम्बू स्वामी ने चरणों में। आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर रहे। ये आंख से आंख मिलाकर कभी बात मत करना बड़ों के सामने। पलके हमारे नीचे हो, पलके अगर हमारे नीचे थे संसार तुम्हें पलकों पर लेकर तुम्हारा बहुमान करेगा। जम्बू स्वामी चरणों में है, जिनकी आंखें लगी और प्रभु से पूछ रहे, सुधर्मा स्वामी जी से, कितने महान है मेरे गुरु। हर एक के गुरु महान है, पर हर एक को अपने अपने गुरु का थोड़ा नाज होता है। जम्बू स्वामी को विषय नहीं। अरे सुधर्मा स्वामी भी महान आज्ञाकारी, महान विनित और श्रुत ज्ञान का खजाना लिए हुए 14 पुरों के विज्ञानी सुधर्मा स्वामी, जिनके मुखारविंद से सुन रखे हैं। पहले उन्होंने अपने दादा गुरु की स्तुति सुनी भी और की भी। उसके बाद पावापुरी के प्रांगण में लाखों की जनमेदिनी में आंखें नाक पर गड़ी हुई है। ये ध्यान की अवस्था। हमारी आंखें पूरी खुली भी नहीं चाहिए, पूरी बंद भी नहीं चाहिए, थोड़ी खुली थोड़ी बंद। तो हमारी पलकें जो हम देख रहे थे अपनी नाक के, ये ध्यान की अवस्था है। यहाँ देखना पड़ता है एकाग्र होकर। जो वाणी निकल रही है और लाखों लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने सुन भी लिया और स्वीकार भी लिया, उनका कल्याण इस संसार में सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है, पर फिर भी सुनना आवश्यक है। क्यों सुनना है कि आगे बढ़ने की विधियां क्या है। बाप भी जब बेटे से बात करता है तो अपने अनुभव की बात कहता है। अनुभव, जो अनुभव उन्होंने अपने दादाजी से लिए, अपने पिताजी से लिए और खुद के भी अनुभव, 3 पीढ़ियों के अनुभव अगली पीढ़ी को जब सुनाते तो आज के लड़के कहते थाने कहीं समझे, चुप बेटो। अगली पीढ़ी को सब समझता है, इतने समझदार हो गए हैं। औरों को सारे को ना समझ ही समझते ये लोग, अगली पीढ़ी वाले, जिसके मैं बहुत होशियार हो चुका हूँ। ऐसे भगवान महावीर के अनुभव सुधर्मा स्वामी के पास, गौतम स्वामी के अनुभव सुधर्मा स्वामी के पास, अपने संयमी जीवन के अनुभव भी सुधर्मा स्वामी जी के पास है। और वो अब अगली पीढ़ी को सुना रहे आर्य जम्बू स्वामी को। आर्य जम्बू, अहो आर्य जम्बू जी, तुम्हारे दादा गुरु इस अवसर अपने काल के अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, जिनकी पूर्ण आयु 72 वर्ष की रही है। 30 वर्ष की उम्र में संयम धारण किया है, 12.5 वर्ष ध्यान किया है और लगभग 42 वर्ष उम्र हुई और केवली हुए हैं। और फिर 30 वर्ष तक केवली पर्याय में रहे हैं। और जिन देशना उन्होंने सुनाई, जिनेश्वर देशना सुनाई, उनको हक है, कारण उनका ज्ञान निरावरण ज्ञान, कोई आवरण नहीं है ज्ञान पर, कोई दर्शन पर कोई आवरण नहीं है, निरावरण ज्ञान। और 3 लोक के नायक थे वे। ऐसे सभी तीर्थंकर 3 लोक के नायक ही होते हैं। लोक का लोक भी उनके ज्ञान में आता है। इतने ज्ञान पवित्र स्वच्छ दर्पण के समान स्वच्छ उनका ज्ञान है। तुम्हें क्या क्या बताऊं आर्य जम्बू स्वामी जी, मेरे गुरु महान है, अनंत गुणों के धारी है, सारे के सारे गुण प्रकट हुए हैं। तो जिनके अनंत गुण प्रकट हुए तो वे कितनी महान वो आत्मा होगी, कितने उत्कृष्ट वो आत्मा होगी।
हाँ गुरुदेव, मैं भी समझूं, इसीलिए मैं बार बार आपको, मुझे थोड़ा मेरे दादा गुरु के बारे में सुनाओ। पहले स्तुति की और फिर सुधर्मा स्वामी को पूछा, मेरे लिए भी तो जाते जाते कुछ कहा होगा ना। दादा गुरु ने आपको कुछ कहा होगा कि जम्बू के लिए क्या संदेश है कर, तो उन्होंने सुनाया। उत्तरार्जुन सूत्र नंबर 33वां अध्याय, कर्म प्रकृति। कम्म पैडी नामम 33 अध्ययनम अट्ठकमायम वच्छामि आनुपुंजः कम्म जहिंबद्ध अयम जीवो संसारे परिवर्तयि नानसावर निजम दंसनावरणं तः व्यय निजं तः मोह अवकमं तः व्यय नाम कमं च गोयं च अंतरायं तः व्यय एवमयं कमायमि अठवो समासो नानावरणं पंचव्यं स्वयं अभिनिबोह्यं अवहिनानं च तय्यं मननां च केवलं निद्धात एव पहला निद्धा निद्धा पहले पहलाय तत्तो यथेन विद्यो विद्यु पंचमा हुई नायवो चक्षुम चक्षु ऐसा दंसने केवले आवरणे एवं तो नव विगपम नायवं दंसनावरणं व्ययनियंपि दुह्यं सायं सायं च आह्यं सायसौ भव भेया एमेव असायसवि मोहनिजंपि दुह्यं दंसने चरणे तः दंसने तीव उत्तम चरणे दुह्यं भवे सम्मतं चैवम इच्छतं सम्मामिच्छतमेव एयावतिन्निपयड्यो मोहनिजस्य दंसने चरितमोहनं कमं दुह्यं तु व्याह्यं कसाय मोहनिजं तु नो कसायं तहे वय सोलस्य भेयनं कमं तु कसायजं सत्तव्यं न वै विभा कमं च नो कसायजं नैरय्यं तिरिखं मनुसौं तहे वय देवा उयं चौथं तु औं कं चौयम् नाम कमं तु दुविहं सुहं सुहं च आह्यं सुहसो भौ भेया एमेव असु हसवि गोयकमं दुविहं उच्चं नियम्प्याह्यम् उच्चम् अट्ठव्यं हुयम् एवं नियम्प्याह्यं दाने लाभे भोगय उव भोगे वीर्यतः पंचव्यमन्तरायं समासेन व्याह्यम् एयाव मूलपैड्यो उत्तरावय आह्या एयं पये सक्कं कृतकालेय भावं च उत्तरं सुनं झवेशिं चैव कमानं पये सग्गमनन्तकं कण्ठीय सताह्यम् अन्तो सिद्धान आह्यं सव्वजीवानकमं तु सङ्घे छद्दिशाकयं सवेषु विपहे शेषु सव्वं सवेन बद्धकम् उदय सरिस नामानं तिसै कोडि कोडियो उत्कुष्याठियो हुई अंतमोतम जान्या आवर निजानम दुन्नपि वे निजतय वय अंतराय कममे ठी ऐसा भी आया उदय सरिस नामानं सत्तरिं कोडि कोडियो मोह निजस उपसा अंतमोतम जान्या 33 सागर ओमा उकशन व्याया ठीऊ कमस अंतमोतम जान्या उदय सरिस नामानं विषय कोडि कोडियो नाम गोत्तान उक्कसा 8 मुहूर्तम जान्या सिद्धानमनंत भागोय अनुभाग हवन्त्यो सव्वेषु विभये सगम सव्वजवेषु न ऐच्यं तम्मा एसिं कमानम अनुभागव्यान्या एसिं संवये चैव खवनेय जहे भुः तिब्येमि कम्म पैडिं अज्ञानं समर्थम्। इस अध्याय में परमात्मा ने 8 कर्मों की चर्चा की है। ये कर्म समझने के पहले थोड़ी और भी बातें समझनी आवश्यक है। भगवान महावीर जी का दर्शन तो न हटवादी था, न नियतिवादी था, न क्षणिकवादी था, न पलायनवादी था, न एकांतवादी था। जो एकांतवादी प्रभु का दर्शन एकांतवादी नहीं था तो फिर कैसा था वंदना जी? अनेकांतवाद, अनेक यानी अनेक। वाद का अर्थ वाद विवाद नहीं है, अनंत धर्म वाला है। वस्तु जगत का प्रत्येक पदार्थ 6 द्रव्य है ना, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल आदि जो 6 द्रव्य है, सभी द्रव्यों का, सभी द्रव्य में अनंत अनंत गुण होते हैं। हर द्रव्य अनंत गुणों का स्वामी है, सबके अलग अलग स्वतंत्र। तो हम जो भी कहते हैं, जैसे मैं भी कुछ बोलूं, एकांतवाद से नहीं बोलूंगी मैं, किसी अपेक्षा लेकर, जिसको हम अनेकांतवाद कहते हैं। वक्ता जो भी कुछ एक भी वाक्य बोलता है तो वो किस अपेक्षा से बोल रहा है, इसको समझना जरूरी। अगर नहीं समझे तो एकांतवादी हो जाओगे और महामिथ्यात्व में तुम्हारा नंबर लगेगा। फिर तो एकांतवादी नहीं, कोई भी कथन है। जैसे पीछे उदाहरण दिया था मैंने, एक पिता ने अपने छोटे बेटे को, जाओ समय हो गया, बहुत दुकान
खोलो दुकान। और बड़े बेटे को कहा जाकर सो जाओ। छोटा भाई तो नहीं समझ पाया, चिढ़ गया वो, सारा काम मैं अकेले करूंगा, मुझे कहते दुकान करो, काम करो, और भैया जी को कह रहे आराम से सो जाओ, तो मैं क्या नौकर हूं इतना बड़ा, सारा काम मैं ही करूं दिन भर। पिता की आंख में आंसू आ गए। पिता ने कहा बेटा ऐसी बात नहीं, तेरे भाई को मैंने सोने के लिए जो कहा उसका कारण उसको डेंगू हो गया। अब हो रहे ना डेंगू, चलो अपन डेंगू ही रख देवा। उसको डेंगू हो गया, उसको आराम की जरूरत, उसको बुखार भी बहुत है, सिर में दर्द भी बहुत है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। और बेटा आप तो स्वस्थ हो, हर तरह से स्वस्थ हो, शरीर में कोई बीमारी नहीं अभी, इसलिए आपको। और छोटा बेटा दौड़ता दौड़ता पिताजी के पास गया और वाणी के उद्धृष्टा के कारण समय अचानक ही पांव चरण छुए। मेरी गलती हो गई बाबूजी, मुझे कहना नहीं था ऐसा। और फिर तुरंत वहां से जाकर अपने भाई से मिला और भाई को साता पूछिया आपको बीमारी, आराम करो भैया, दुकान पर बिल्कुल आना मत, जब 100% जब तक ठीक नहीं हो दुकान पर नहीं आना, मैं स्वयं संभालूंगा दुकान। तो एक को सोने के लिए कहा, एक को दुकान के लिए कहा जाने के लिए, उसके पीछे कोई न कोई तो कारण है ना, अपेक्षा है। तो हमारे यहाँ भी जो वक्ता बोलता है किसी अपेक्षा से बोलता है, पर उस अपेक्षाओं का ज्ञान आप लोगों के पास चाहिए, जिसको नय कहते हैं। नय यानी वक्ता का अभिप्राय क्या है बोलने का, वो समझने में आना, नहीं तो तूफान मचता है। तूफान होता है नहीं, घर में तूफान क्यों है? सब काणे होकर बैठे, एक दृष्टि से देखते हैं, काणे होकर बैठे, एक को एक दृष्टि से देखना, दूसरे को दूसरी दृष्टि से देखना, किसी पर ज्यादा प्यार बरसाना, किसी पर रूखापन दिखाना, ये क्या है? ये हटवादीपना है। जिन धर्म हटवादियों का नखीक है। और सिर्फ पुण्योदय पर नहीं है, मेरा भाग्य खिलेगा तो मैं कर लूंगा। प्रभु कहते हैं नहीं, भाग्य तो सुविधा देता है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे नहीं है हमारा धर्म, नियतिवादी पर नहीं है, ना क्षणिकवादी है, जैसे भगवान बुद्ध ने माना सब क्षणिक है। और वो क्षणिक भी जो है तो किसी अक्षुण्ण पर, शाश्वत पर टिका हुआ है। जैसे तुम्हारे शरीर में परिवर्तन तो आया तो क्षणिक है, प्रति समय परिवर्तन आता है शरीर पर। पर माँ के गोद से जो शरीर आए, शरीर तो वही है, वो मूल है, उस पर परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, पर मूल द्रव्य नहीं बदलता, मूल द्रव्य वो की वो है। इस प्रकार भगवान महावीर जी का जो दर्शन था वो साधुवाद था। कोई वक्ता कहता तो किसी अपेक्षा से ये ऐसा है, जैसे धम्मो मंगल मुक्तम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। दसवीं काली की पहली गात है, संकेत कर रही है, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म को साथ लेकर इस संसार में कभी कोई नरक में नहीं गया। धर्म अगर साथ है, साथ। धर्म ने हमेशा आत्म विकास में सहयोग दिया है, अधर्म ने पतन की ओर विकास में दिया है। वही धर्म जो चौथे आर्य में धर्म था, वही पंचम काल में है, जो महाविदय में वो भी यहाँ है। धर्म एक ही होता है आत्म स्वभाव का, जिसमें न कषा है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न राग है, न द्वेष। ऐसा जो बनाता है, राग द्वेष रहित बनाने वाला, वितरागता देने वाला, अत्यंत आनंद देने वाला, वो धर्म है। उस धर्म को धर्म कह सकते हैं। धर्म करने के बाद भी तनाव नहीं गया, अंतर की पीड़ा नहीं गई, तो तुमने सिर्फ परेड की है, धर्म नहीं किया। धर्म तो सिखाता है कसाई कम करो, हरेक के साथ वार्तालाप करते विवेक रखो, किसी के बारे में सोचने पर उसकी हीनता के लिए न सोचना, ये बाह्य धर्म है। और अंतरंग आत्मा का जो धर्म है, अपने स्वभाव में, आनंदमय स्वभाव में रमण करना। तो साधवाद जो है, सातवाद कथनचित ऐसा, जैसे ये स्थानक है, थोड़ी समझाना पड़ेगा, ये सिद्धांत है, ये स्थानक है पूरा, अखंड स्थानक है। नहीं समझ में आवे अखंड स्थानक, जैसे पहले दिन हम आए थे, हमें कुछ मालूम ही नहीं किधर से किधर जा रहे हैं। और जब तक हमें कुछ मालूम था, ये स्थानक है इतना मालूम था, पर कैसा है न क्या है, हमें क्या मालूम, कहाँ कमरे हैं, क्या हवाले हैं, क्या है, कुछ नहीं मालूम। उस समय बहनें समझाती है,
हमारा सही स्थानक है, पर ये व्याख्यान हॉल है। ये व्याख्यान हॉल है, इसका मतलब वो व्याख्यान हॉल नहीं है। समझ में आई बात थोड़ी? अनिकांत की और सिद्धार्थ की समझा रही हूँ। तो कि ये भी व्याख्यान का नहीं, अंदाता व्याख्यान नहीं, स्थान नहीं, यहाँ व्याख्यान। फिर यहाँ क्या है कि यहाँ लाइब्रेरी है। वर्तमान में जो जो महिलाएं मंडल में लाइब्रेरी का ध्यान दे, थोड़ा धूप भी आ रही है, थोड़ा ध्यान दो, कारण यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति जल्दी होती है, तो सारे व्यवस्थित करो उसको। जब पद पर आए तो एक आधा काम कर लो अपना, ये भी उस लाइब्रेरी को संभाल। ज्ञानावरण को टूटने का सामर्थ्य वो साधन है, ज्ञानावरण कर्म को तोड़ने का। तो ज्ञान के श्रुतवाणी का अवहेलना न करी, वहाँ स्वच्छता। तो साधुवाद के द्वारा परमात्मा ने जो बातें कही है, हर एक को समझना जरूरी, कारण ये लोक व्यवहार में भी उपयुक्त है। जिसके घर में अनेकांत की समझ है और साधुवाद है, वो घर हमेशा स्वर्ग जैसा वो घर होता है। वो घर एक पक्षीय बात नहीं सुनी जाती न नहीं कही जाती, दोनों ही पक्ष देखने पड़ेंगे उसके, तब निर्णय किया जाएगा। घर का जो बुजुर्ग है वो दोनों पक्ष देखकर फिर निर्णय करता है। और एक पक्षी है तो वो घर घातक है, घर खत्म, नर्क जैसा घर हो जाएगा वो। तो भगवान की जो देश नाती साधुवादी है, और साधुवाद भी जो कह रहे थे अनेकांतवाद के आधार पर कह रहे कि वस्तु का स्वरूप अनंत गुणात्मक है। वीर जी ने दुनिया को जो चिंतन दिया है, उस चिंतन से हटा ग्रह, नियतिवाद, एकांतवाद सब पलायन कर जाते हैं। चिंतन दिया है, घेरा। दुराग्रह मत करो, बोले अपना आग्रह अनाग्रही रखो। ज्यादा आग्रह किया तो लड़ाइयाँ होगी। स्थानक में क्या होता है, ज्यादा आग्रह, वाद विवाद, एकांतवाद सारे है तुम्हारे गांव में। यही कारण है कि संघ में अशांत वातावरण है। और प्रभु कहते हैं संघ के वातावरण को जो भी अशांत करता है उसको किलवी से देव बनने पड़ेंगे। देवलोक में भी जाएगा तो झाड़ू झपटन असोचा निकालो, कारण ये आगम में आया है। संघ की अवहेलना करे, संघ में फूट पाड़े, गति बिगाड़ रहा है। प्रभु से प्रार्थना उनकी मति सही कर दे तो गति भी सही हो जाएगी, सबकी बुद्धि जागे। कारण बुद्धि का दिवाला निकालने वाला ये जन्म नहीं है, बुद्धि को प्रबुद्ध बना और बुद्ध बनाने का ये जन्म है। ये जन्म मनुष्य जन्म। यहाँ कपोल कल्पित बातें नहीं चलती है, और अंधी परंपराओं के जड़ों को उखाड़ने वाली, झकझोर देने वाली ये जिनवाणी प्रभु की है। जो जिनवाणी सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर है, सत्य भी है, सुंदर भी है, और शिव पद को भी देने वाली ऐसी ये जिनवाणी है। इस अध्याय पुरोहित, इस अध्याय में परमात्मा ने जो बात रखी है, जो देशना निकली है, वो देशना का विषय है कर्म प्रकृति, जिसमें उन्होंने कहा है अनादि से अशुभ प्रवृत्ति बिगाड़ी तूने अपनी वृत्ति। अनादि से अशुभ प्रवृत्ति बिगाड़ी तूने अपनी वृत्ति। कैसे मिलेगी मोक्ष स्वीकृति, अनादि की चली आवृत्ति। मिथ्यात्व को गले लगाकर बिगड़ा जीवन मूल, मानव उत्तरादयन को खोल, मानव उत्तरादयन को खोल। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के है ये वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जटित है बोल, मान उत्तरादयन को खोल, मान उत्तरादयन को खोल। 33वें अध्याय की चर्चा जिन्होंने ये कविता लिखी है, महासती जी। मैंने नहीं लिखी है, पहले मेवाड़ की महासती उन्होंने लिखी है, बहुत प्यारी लिखी है। वो कह रहे इस अध्याय में वे फरमा रहे अनादि से पाप की प्रवृत्ति में रहे हम लोग। 18 पाप, एक पाप भी 18 पाप नहीं, पाप अनंत है। 18 जगह है जहाँ पाप किया जाता है, 18 स्थान है। प्राणातिपात, मृषावात आदि आदि मान। इन 18 पाप स्थानों में बैठकर जीव जो का पाप कर रहा है,
अनंत कर्मों को न्योता दे रहा है। पहले के तो है ये कर्म इकट्ठे किए हुए आत्म प्रदेशों में, और नए नए प्रति समय कर्म बांध रहा है। भले तुम्हारे वृत्तियों में नहीं दिख रहे बाहर में, तो अंतरंग परिणामों में निकलेंगे ही निकलेंगे कर्म। मन से किसी के लिए अशुभ सोचा, वाणी से किसी के लिए अशुभ बोला है, काया से अशुभ कर्म किए, व्यसन में डूबी ये काया, व्यसनों में डूबी, अंधश्रद्धाओं में डूबी, कषाय में डूबी, विषय वासना में डूबी हमारी ये काया, ये शरीर, ये जन्म, मनुष्य जन्म। जो शुभ को करके शुद्ध होकर जाना था, अशुभ में है। कीचड़ में ही बैठ कर तुम कपड़ा धो रहे हो, कीचड़ में ही, तो क्या कपड़ा साफ थोड़े होगा। धार्मिक अनुष्ठान करते वक्त क्या हम पापों से थोड़े बाहर आए हैं क्या? जबकि प्रत्याख्यान तो है दुविहम तिविषेणम, आपके लिए, हमारे लिए तो तिविहम तिवियणम, कोई छूट नहीं हमारे लिए, कोई छूट नहीं। सारे बंधन रखे हैं, बंधन में भी अबंधन की तरफ हम मोक्ष मार्ग की दिशा ले रखे हैं। मैंने पहले भी कहा, कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो मुक्ति का कारण बनते हैं। ये व्रत, ये महाव्रत, ये बंधन नहीं है, लोग इसको बंधन समझ रखे हैं। निर्बंध होने के ये साधन है। संसार के अनंत बंधन है, कितने बंधन में बंधी हुई ये चेतना, और इस भव में बंधी ऐसा नहीं, भवों भवों से अनादि बीत गया और पुनः एक अवसर मिल गया। लकीली कोई लॉटरी खुल गई, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल गई, वो तो 1 करोड़ रुपया, ये तो उसको कई कीमत ही नहीं है, अनमोल ऐसी लॉटरी लगी। और लॉटरी लगने के बाद, करोड़ की लॉटरी लगी और जहां टिकट खरीदा वहां नहीं गए करोड़ रुपए लेने के लिए, तो तुम्हारा लॉटरी लगना न लगना क्या फायदा है? लॉटरी तो जेब में पड़ी है, और हो सकता है कभी कपड़े धोते उसमें चली गई तो धो डाली साबुन से, सारी गया करोड़। ऐसे संसार पापों में हमारी जिंदगी प्रति समय चल रही, प्रति समय अनंत कर्मों का बंध ये जीवात्मन कर रहा है। कौन उस परमात्मा स्वरूप आत्मा की कौन सुधि लेगा? कौन लेगा तुम्हारी सुधि? कौन तुम्हारी जवाबदारी लेगा? भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को, मेरे पर नहीं, मेरी जवाबदारी नहीं, मेरी जवाबदारी तुम्हारे लिए नहीं, आपकी जवाबदारी आपके लिए, मेरी जवाबदारी मेरे लिए। कोई किसी की जवाबदारी नहीं लेता। भले घर में कोई बुजुर्ग कह दे कि सबको संभालने की जवाबदारी मेरे पर है, कारण एक अनुभव है उनके पास, उनको जवाबदारी संभालने का काम इसलिए है कि घर में कोई गड़बड़ हो जाए, बच्चों में कोई गलत रास्ते चले जाए, उनको समझाने का घर का बुजुर्ग का काम होता है। तो लोक व्यवहार संभालते हैं, पर औरों की जवाबदारी संभालते संभालते कई खुद लापरवाह खुद के लिए न हो जाए, ये प्रभु कह रहे हैं। लापरवाह अपने लिए मत बनो, पर प्रति समय ये कर्म है आ रखे आश्रव बनकर। जैसे मैंने किसी के प्रति कुछ राग कर लिया है, वो पर के लिए जो राग किया वो मेरे आत्मा के लिए बंध का कारण बन गया, संसार में 4 गति में घूमने का कारण। ये कर्म बीज दोष है, राग और द्वेष, ये कर्म बीज। पिछली गाथा में रागो ये दोषो ये कम भी हम आई थी ना सर, मैं भूल गई ना। 2 राग जो 2 बीज है, एक बीज बरगद का, एक बीज सारे जम्बू द्वीप को भरने की क्षमता उसमें है। पर एक बीज से वृक्ष निकला और असंख्यात फल, और उस फल में असंख्यात बीज आ गए। एक एक बीज फैलता है, थोड़े ही समय में सारे लोक को भी भर सकता है, इतनी उन बीजों में। ऐसी उससे भी अनंत गुना शक्ति इस कर्मों में है, जो अनंत भवों तक रखड़ाएगा इस जीव को, भटकाएगा इस जीव को, इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को जन्म जन्म तक भटकना पड़ेगा। हम भटकी जमात वाले नहीं है, हमसे भटकते भटकते उस स्तर पर आए हैं जहां सारी भटकन बंद हो जाती है। वो है हमारा वितराग मार्ग। वितराग, इस वितराग मार्ग ये है, इस वितराग मार्ग में चलने के बाधा करने वाला राग और द्वेष है। ये 2 बीज है। रागो ये दोषो ये कम बियम कम, रागो ये दोषो ये कम बियम कम्मम च महम पभम कम्मम च बजाई मरणस्थ मूलम। जन्म मरण का कारण का कर्म है। ज्ञानी मरण से बच नहीं, संसारी मरण से बचना चाहते हैं, मरण से नहीं बच पाओगे आप। क्यों? अगर बार बार जन्म लेता तो मरण होगा ही होगा। ज्ञानी कहते हैं जन्म से बचो मरण से, जो जन्म से बचेगा वो मौत से भी बचेगा। पर जन्म नहीं तो मरण किसका? किसका मरण है?
आध्यात्म जगत में देखा जाए तो मरण क्या है? दो द्रव्यों का अलग होना, शरीर और आत्मा, दो द्रव्य का अलग होना, ये मरण है। और दो द्रव्यों का मिलना, ये जन्म है। इसके आगे क्या है? शरीर बदलता जाता है, आत्मा अपने संस्कार लेकर अगली गति में जहां का बंद किया वहां जाता है, पापों के संस्कार लेकर। हम इतने भाग्यशाली है कि कुछ पिछले भव में जो पुण्य कमाया है, वो पुण्य का खजाना, वो पुण्य की तिजोरी देकर ये जन्म पाया है। आप इस जन्म के साथ क्या जजमेंट लिया है, क्या निर्णय लिया है? निर्णय आपका होगा। तीर्थंकर निर्णय नहीं देते, ये सामने जैसा है वैसा रखा। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावम, उभयम भी जाने सोचा, जम क्षयम तम समारे। ये हित करिए, अहित करिए, पाप करिए, पुण्य करिए, सारी बातें बता दी। आगे निर्णय अहो आर्य गौतम स्वामी तुम्हारा है। ये गौतम स्वामी तो बीच में लिया गया है, ये संकेत मानव जाति के लिए है। लेकी बोले सुने लगे, सबसे मराठी में कहते, सुनाती तो बेटी को, माँ बेटी को सुनाते, बेटी को नहीं सुनाना है। इशारा किस तरफ है? अनुभव हीच खातरी। मैंने कह के मैंने क्यों सुनाओ, डायरेक्ट मैंने बोलो ना। क्या डायरेक्ट बोलने के सासुर गिराइए गई। बीच में बहू ने पूछ लिया क्यों बोलते, मैं थाने थोड़ी बोली, हमारी बेटी ने बोली। ये जो कपटाचार है अनंत संसार का, ये भी कारण है। जो है प्रेम से साफ साफ बोल दो, जो कुछ भी है। अपने को बचाने की चेष्टा मत करो। ज्यादा अपने को बचाने की चेष्टा करी तो बच नहीं पाओगे, अनंत संसार पुनः खड़ा हो जाएगा। ये कर्म खेल, इतनी बारीक से कर्म की जो व्याख्याएं दी है, उसकी जो जानकारी दी है, और किसी दर्शन में नहीं है। भले वो पाश्चात्य दर्शन लो या भारतीय दर्शन लो, किसी भी दर्शन में इतनी बारीक नहीं दी जितनी प्रभु महावीर ने 2600 वर्ष पहले ये बातें रखी थी। ये सुपर साइंटिस्ट है, इसके ऊपर कोई साइंस नहीं। जिन मार्ग पूरा साइंस से लिया हुआ है, साइंस का भी इसमें आधार है। अब सुपर साइंटिस्ट है प्रभु, तो पूर्ण ज्ञानी। उन्होंने कर्म के बारे में कहा, अहो आर्य जम्बू स्वामी अठ कमाई वो छामी अणुपी जह कमन जही बंधु अयो जीवो संसारे परियतई। मैं अणुपुरी और यथाक्रम से 8 कर्मों का विवरण करूंगा। क्रम से, अणुपुरी क्रम से, यथाक्रम से कर्मों की जानकारी दूंगा, निरूपण करूंगा। जिन कर्मों से जो बंधा हुआ है वो संसार में कैसे गोते खाता है। संसार का पर्यटन करना है तो कर्म साथ में है। इसका मतलब कभी किसी गति में, कभी किसी गति में, फुटबॉल की तरह लाते खाता रहा। ये परमात्मा स्वरूप आत्मा फुटबॉल की तरह लात खाता गया। तब अपमान समझ में नहीं आया आत्मा को। अबे कोई थोड़ा बोल तो हमारा अपमान करे, क्या अपमान, कौन सा अपमान? नजरिए जब बदल जाते तो सरल भी बोले तो लगता है हमारा अपमान हो रहा है। नजरिए बदल गए, देखने के नजरिए जब बदल जाते हैं, अपनी दृष्टि से देखते, आंख की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से वे देख नहीं पाते तो लोग एक दूसरे पर कमेंट्स करते हैं। ये गलत है। आपका नजरिया सही होना चाहिए, दृष्टि, देखने की दृष्टि सही होनी चाहिए। नहीं तो काना में जाओ ला, एक ही दृष्टि से देखा, कौवा, कौवे को एक ही आंख होती है, वही वो घुमाती इधर उधर, आंख एक ही होती है कौवे को, पर उसको कपटी के रूप में देखा गया है। कौवे को कपटी के रूप में देखा गया है। मां कपटी है वो कौवा। ऐसे ही ये लोग संसार मनुष्य वो कौवे की तरह से, कौवे से एक दृष्टि से देखते हैं, सही निर्णय नहीं ले सकते। ये प्रभु का 8 कर्मों का मैं विवरण करता हूं, क्रम से, यथाक्रम से, कि पहले ज्ञानावरणीय क्यों लिया, अपना दर्शनावरणीय क्यों लिया। 8 कर्मों को वे लेने का क्रम है, बिना क्रम की बात नहीं होती है। तो उन्होंने कहा सबसे पहला कर्म है ज्ञानावरण। जिन्होंने अपने शुद्ध ज्ञान को ढक दिया, आवरण लाया है, ज्ञान पर आवरण आया है। इसलिए कई जीव तो ऐसे कि भले ही गोद से जन्मे, गर्भज है तो जन्म से ही मतिमंद है, जन्म से ही अंगोपांग वाले हैं, जन्म से ही पैरालिस जैसा शरीर, हाथ पांव। क्यों हुआ?
जिस समय ये कर्म बांधा तब ज्ञान पता नहीं कहाँ चला गया था, अज्ञान में किया है। अज्ञान के अंधेरे में सारे पाप किए हमने। पाप भी करना है तो उजाला में करो, पुण्य करना है तो अंधेरे में करो। ये प्रभु फरमा रहे, मैं नहीं, प्रभु फरमा। चार गति में घूमता घूमता अभी भी थकान नहीं आई है। दुकान 12 बजे चला पचरा था, 1 बजे लोग थक गए, हमारा हाथ पग दबाई दो, है ना। 12 बजे दिवाली आई है, 12 बजे दुकानें चालू। स्वयं का कोई जवाब, अपनी दिवाली कोई है ही नहीं, आत्मा की कोई दिवाली नहीं हमारे पास। सारे कर्मों की होली चल रही है, आत्मा की दिवाली कहाँ है? क्यों? समझ नहीं, ज्ञान के प्रति रुचि नहीं, भगवान के वाणी के प्रति रुचि नहीं है, बिल्कुल ही रुचि नहीं है। महान पाप का उदय है, महापाप का उदय है कि प्रभु की वाणी सुनने की इच्छा नहीं होती। पैसो मारो परमेश्वर, मैं पैसा रो दास, जो हमारा पैसा रो नाम लेवे पूरो हुई जो सत्यानाश। पैसा पैसा हम नहीं कहते कि पैसा नहीं कमाना, कमाना पड़ेगा, पर हमारे जैसे कहेंगे इतना दो उतना दो, हम भी कहेंगे, पर इतना भी पैसे में लुब्ध मत हो कि तुम्हारी आत्मा नरक निगोद का रास्ता पकड़े। इतने भी प्रमादी मत बनो, इतने आलसी मत हो, इतने अज्ञानी मत बनो, थोड़ी समझदारी लो। प्रभु कह रहे ये ज्ञानावरणीय कर्म जो 6 कारणों से बांधता है। शुरू में महीना भर चलाई थी कर्म सिद्धांत की, उसमें बताया ज्ञान की अवहेलना 6 कारणों से। ज्ञान तथा ज्ञानी की अवहेलना करे, ज्ञानी के प्रति अवर्णवाद करे, ज्ञान में अंतराय डाले। महाराज पढ़ रहा है, ज्ञान सिखा रहे। मथेण वंदा में महाराज साता है कि अब साता है, जड़ तो पढ़ाई रही हूँ, मुझे तो साता है, पर तुम्हारे आत्मा के लिए असाता हो गए। तुमने ज्ञानावरणीय कर्म बांध लिया। क्यों? अंतराय डाली बीच में। शिष्य गुरु पढ़ रहे तो अंतराय डाली, उनके एकांत एकाग्र बनाता वो भंग कर दी। इसलिए ये भी कहती कि व्याख्यान में मोबाइल नहीं बजने चाहिए। ज्ञानावरणीय कर्म बनता है, सुनने वाले की वो कटिंग हो जाती है, बीच में धारा टूट जाती है। आपको लगता है कि मारा सारचना जी घना कड़क है, कड़क थाना वास्ते होनो पड़ियो मने। तुम्हारी आत्मा कहीं भटके नहीं, कहीं कर्मों का बंधन नहीं करे, और कोई कारण नहीं, मन कहीं लेने देना। ये तो भगवान के हुए तो मैं कह रही हूँ, पर नहीं कहना पड़ेगा मुझे। अनादि से धक्के खाते यहाँ आए है, अब ऐसा धक्का दो कि सीधे मोक्ष में जावे है हमारी चेतना। तो ज्ञानावरणीय कर्म जो बनता है 6 कारणों से बंधता है, 10 कारणों से भोगता है। कोई जीव ऐसे कि उसको जन्म से सुनाई नहीं देता है कि नहीं है? कोई जीव ऐसे कि जन्म से ही अंधे है। कोई जीव ऐसे आते हैं कि जिन्हें गंध का ज्ञान ही नहीं हो सकता, उसका विषय नहीं मालूम पड़ता है। कोई जन्म से गूंगे हो जाते हैं, फिर माँ बाप परेशान होते हैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करोगे? ज्ञानावरणीय कर्म तोड़ने के साधन, जो ज्ञान के साधन है, उसकी प्रभाव न करो। श्रुत ज्ञान पंच में आई रही है। ईर वास्ते की लाइब्रेरी ध्यान रखो, अगर वो सड़ रहे हैं किताबें कीड़े लगे तो ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र बंध होगा। जन्म से ज्ञान नहीं चढ़ता। कई मतिमंद होते हैं, कई मतिमंद न होते भी एक एक चीज याद करने में जन्म बीत जाते, कितना कितना समय बीत जाता है। घासीलाल जी महाराज ने 9 का मंत्र याद करने 15 दिन लग गया। और ऐसा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभ सुमा तो संस्कृत में 32 आगम लिखे, संस्कृत भाषा में इतने विद्वान हो गए। तो उन्होंने वो पुरुषार्थ किया है ज्ञान के प्रति। तो 6 प्रकार से बांधे और 10 प्रकार से भोगे। दर्शनावरणीय कर्म ऐसा ही 6 कारणों से बांधे और 9 कारणों से भोगे। अति निद्रा, कुंभकर्ण जैसी। बेचारा कुंभकर्ण 6 माह में तो एक बार उठता है, तुम तो एक बार भी नहीं उठे अभी तक, तो पड़ा ही है अज्ञान के अंधेरे में। कम से कम 6 महीने से तो कुंभकर्ण क्या सोया हुआ जागा, तो हम कहाँ जागे हैं। जग उठ रे मारा चतुर पावना, अब थारी गाड़ी हकबा में, अब थारी गाड़ी मोह नींद रे वश में खो गयो, मोह नींद रे वश में सो, भूल आपनो पथ जीवड़ा,
अब थारी गाड़ी हकबा में, जग उठ रे जग उठ रे, जग उठ रे मोरा चतुर पावना, अब थारी गाड़ी हकबा में, अब थारी गाड़ी हकबा में। मोह नींद रे वश में सो गयो, मोह की निद्रा नहीं टूटी, शरीर की निद्रा तो अनंत बार टूट गई, मोह की निद्रा कहाँ टूटी। प्रभु बार बार इशारे, सबसे खतरनाक कर्म मोख, 2 अक्षर है मोह और ख। जो मोक्ष का हनन करता है उसका नाम मोख, मोक्ष का हनन करता है, मोक्ष तक पहुंचने नहीं देता, इस जीवात्मा को अनंत आनंद में नहीं जाने देता, उसका मूल कारण ये मोखनीय कर्म है। तो ये गाना वर्णीय कर्म, 5 भेद उसके, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सारे आवरण में है। ये आवरण नहीं टूटे तब तक जीव का कभी भला नहीं हो। तो पहले नंबर में क्यों लिया इसको, कारण जीव का स्वभाव ही ज्ञान है ना। 2 नंबर में दर्शन रखा है, दर्शनावरण, जिस दर्शनावरण में आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता है, आवरण आ गया, इंद्रियां अपना काम नहीं कर पा रही, बिना कई लोगों को नींद आती है, कुछ की निद्रा ऐसे होती है कि थोड़ा सा हल्का सा पाँवों के आहट हुई कि जाग जाता है, जैसे श्वान, थोड़ी पाँवों की भी आवाज है, श्वान सोया है रोड पर तो जाग जाता, उसकी ये निद्रा फटकन खुल जाती। कुछ लोगों को हिलाना पड़ता है, उठो उठो, प्रचला प्रचला प्रचला, कितनी देर हिलाया तभी नहीं उठे, किसी को तो पानी की बकेट डालकर उठाना पड़ता है। ये सारी निद्राएं अनंत संसार का कारण। कोई चलते चलते नींद लेता है, चलते चलते भी नींद लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नीलकमल। जो गहरी नींद में वो प्रचला प्रचला, एक नींद ऐसी तो जो सीधा नरक का रास्ता बतावे, वो खैर ठान गर्दीरी निद्रा, कुंभकर्ण जैसी, महीने महीने उठता नहीं, और वो अभी नहीं है वो निद्रा, कारण वज्र रुसत नारा संगण चाहिए उसके लिए। तो ऐसे जीव जो नींद में सारे काम करता है, कहीं जाता है, खड्डे खोद के आता है, कहीं कुछ काम करके आता है, कहीं किसी को मार के आता है, कभी इसे लड़, नींद में। और सवेरे जब नींद खुलते तो लगता है कुछ नहीं, पर नींद में चलकर ये काम करता है वो, उसको ध्यान गर्दी निद्रा, अत्यंत कर्म का उदय है, जबरदस्त। और उसके बाद ज्ञान और दर्शन के बाद वेदनीय ज्ञान में वो निर्णय करता है मेरे जीव के लिए साता क्या होगी, असाता क्या होगी, ज्ञान पूर्वक। इसलिए 3 नंबर में बाजू में रखा है वेदनीय कर्म, शरीर के साथ वेदन अनुभवन होता है। वेदनीय कर्म कैसे, साता है असाता, साता वाले जीव तो थोड़े से है, बाकी सब असाता से संसार भरा पड़ा है। भले वो मानसिक असाता हो, शारीरिक असाता हो, आर्थिक असाता हो, सारी असाता से, दुख से जीवन बिता रहा है, दुख में सड़ रहा है। प्रभु कहते हैं ऐसी जीवनगी जीने की अपेक्षा थोड़ी जिंदवाणी सुनो, समझो, स्वयं को बनाओ। और ये वेद साता असाता का। और जब ज्ञान पर द्रव्य के साथ जुड़ जाता है, पुद्गल द्रव्य के साथ, दृश्यमान जगत है उसके साथ जुड़ जाता है, तो वो मोहनीय कर्म का बंध होता है। ज्ञान पूर्वक ही मोहनीय कर्म का बंध होता है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञानी मोहनीय कर्म को तोड़ते, अज्ञानी और कर्म बांधता है। मोहनीय कर्म तीव्र जो बांधता है तो ये मनुष्य, बाकी के मनुष्य इतना नहीं बांध सकता। कर्म भूमि के मनुष्य और सन्नी तिर्यंश जो गर्भ से जन्म में मोहनीय, और उसकी स्थिति 70 कोटा कोटि सागरोपम। अब सागरोपम का अगर आपको मैं बताऊं कि ऐसा होता है सागरोपम, तो आप मुझे पूछेंगे महाराज ऐसा होता है क्या? कभी होता है तभी तो प्रभु ने दिया है। प्रभु की वाणी में 1 मिलीमीटर के लिए शंका नहीं होना चाहिए। मैं कमजोर हूँ, प्रभु की वाणी सही है। 70 कोटा कोटि। आज मैं इसलिए विस्तार कर रही हूँ कि हमारे अध्याय थोड़े से रखे है और थोड़ी इसकी जानकारी भी आपको मिल जाए, इसलिए मैं इस विषय पर बोल रही हूँ। कारण कल धनतेरस है, कल की चर्चा कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी जानकारी दे दूँ
1 योजन लंबा चौड़ा कुआ, गहरा योजन ही है ना, शायद कई किलोमीटर है, योजन ही है ना, भूल जाऊं थोड़ा ध्यान रखो ना, और बुढ़ा पाउन स्मृतियां कम हो जाती है। 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा और 1 योजन गहरा, ऐसी बावड़ी है। 1 योजन ने 12.5 किलोमीटर, ऐसी बावड़ी है। और जुगलिया मनुष्य जो 3 से जन्मते, इधर के जुगलिया नहीं, वो जुगलिया मनुष्य, करोड़ पुरुष से ज्यादा जिनकी उम्र है, वे जुगलिया मनुष्य। उनके 8 बच्चे का जन्मा हुआ बच्चा 8 दिन का है, उसके जो बाल है वो बाल निकालना और उसके बारीक बालों के टुकड़े करना, 2 टुकड़ा बालों का टुकड़ा आंख में भी जावे तो खटके नहीं, इतना बारीक, और ऐसे टुकड़ों से वो बाल जुगलिया 8 दिन का बच्चा, उसके बाल बावड़ी में भरना, दबा दबा कर भरना। जिस पर चक्रवर्ती की सेना भी चली जाए तो बाल दबते नहीं, गंगा भी चली जाए नदी उस पर से तो पानी अंदर जावे नहीं। जैसे ये दीवार ठोस है, ऐसी वह बावड़ी ठोस भरी है बालों से। 100 वर्ष पूरा हुए जब एक बाल निकालना, माँ तो खराब हो जाएगा, खराब मत कर दो, शंका मत कर दो, प्रभु की वाणी है। 100 वर्ष पूरा हुए जब एक बाल निकालना, उन बालों को पूरा निकालने में जो समय लगता है उसको कहते हैं 1 पल्योपम। ऐसे कोटा कोटि पल्योपम का 1 सागरपम, इधर कोट पल्योपम, और उनका गुणाकार किया जाए कोटा कोटि पल्योपम का 10 लाख 10 कोटा कोटि मिच्छाम 10 कोटा कोटि नहीं, 10 भी नहीं, तो पल्योपम उसका 1 सागरोपम है। 80-70 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति मुखनीय कर्म की है। सबसे खतरनाक ये कर्म है। पत्रिका तापैछ नेकी मोहनी अगर में रंग बिरंगी पत्रिका, सप्तरंगी पत्रिका भारी भारी कर्मों के घर भेजी है। तो उदय में आए मारा सा ने पूछे, मारा सा में कई कर्म करिया, भाई मने कई ठाकुर ने थाड़ा कर्म थे जानो, मैं क्या बताऊं, ऐसा क्या कर्म का सारी उम्र गरीबी में बीत रखी, रोते रोते बीत रखी। कुछ किसी में सोने में भी हाथ डालो तो कोयला हो जाता है, कमा के लाया नहीं, मारा सा कई माणा देला था ने। तुम व्यवस्थित रहो, जो वितरागवाणी करिए, जिस ढंग से श्रावक श्राविका का जो धर्म होता है उसके अनुसार रहो, कर्म कटते जाए, कम से कम अशुभ तो कटेंगे ही कटेंगे। सबसे भयानक कर्म है और सबसे पहले वही तोड़ना पड़ता है। ज्ञान और दर्शन, हमारा ये 2 उपयोग धर्म में, मेरा ज्ञान और दर्शन, इसलिए कर्म लिया है। इन दोनों के अगर विवेक नहीं रखा तो साता का बंध होता है। और ये ज्ञान जब मोहनीय कर्मों के साथ पर पदार्थ में अटैचमेंट कर लेता है तो वो मोहनीय कर्म बनता है, इतना भयानक, तोड़ता टूटे नहीं जल्दी। उसके बाद क्रम किसका है अभी? आयुष, बोलो, ज्ञान आवरणीय, दर्शन, वेद नियम, आयुष, ये जो हमने कर्म कमाए, ज्ञान आवरणीय, दर्शन आवरणीय, मोहनीय, तो ये जितने ज्यादा है उस अनुसार अगली गति का आयुष्य पड़ेगा। अगली गति का 4 गतियों में कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, कारण हमारे ज्ञान, हमारे दर्शन, हमने इस साधनों से, पवित्र साधनों से खोटे काम किए हैं सारे। तो कर्म बंधा है तो 4 गति का चक्कर, ये रागो, ये दोषो, ये कम, ये कर्म बीज है ये जीव के लिए। उन बीजों को ही हटाना पड़ेगा, अंदर से पवित्र आत्मा से हटाना पड़ेगा। नहीं तो वृक्ष की शाखा तोड़ तोड़ कर क्या वृक्ष बढ़ेगा नहीं क्या? वृक्ष को हटा नहीं तो उसको जड़ मूल से हटाना निकालना पड़ेगा, मूल्य भी नहीं चाहिए उसका, तब वो ऐसे मिथ्यात्व की जो जड़ है वहां से हटाना पड़ेगा आपको। अनादि के संस्कार लेकर आया, प्रति समय नए बन रहे, पुराने जा रहे, नए आए रहे, पुराने जा रहे। जिस दिन ये सिलसिला बंद हो जाएगा, और उसको बंद करने का साधन है संवर सामयिक, बंद को रोकने का, अगले बंद को। और जो ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोखनिया और अंतराय कर्म ने जो जो मटेरियल दिया है, जितना मटेरियल दिया है वो उस शरीर की रचना करता है, कुल को विभाजन करता है। ये अघातीय कर्म जिसको हम कहते हैं, वे विभाजन करते हैं। जिसको किसी को चित्रकार की उपमा दी, किसी को कुंभकार की उपमा दी, गोत्र कर्म कुंभकार की उपमा है। कुम्हार जो है घड़े बनाता है, कुछ घड़े में शराब भर जाती है और कुछ घड़े जो सर पर जाते हैं मंगल कलश के रूप।
तो जो घड़े शराब के लिए भरने के लिए काम आए वो अशुभ गोत्र है, अशुभ गोत्र। और जिसमें शरबत भरा है वो शुभ गोत्र। कुछ मटके मरने के वाले के आगे हंडिया लेकर जा रहे, फूटी हुई हंडी लेकर जा रहे, वो अशुभ है सारा, अशुभ नाम कर्म, अशुभ नहीं, नीच गोत्र के। तो उदाहरण दिया, नाम गोत्र के सारे शरीर की रचना अगर व्यवस्थित है, जिसको आप आपकी भाषा में पर्सनैलिटी कहते हैं, अगदी व्यवस्थित है तो सुख सुहावना लगता है। अगर व्यवस्थित जहां के तहां नहीं है तो कई जगह वो दुत्कारा भी जाता है, देखने में अच्छा नहीं। क्यों? कमाई ऐसी की जैसा माल खरीद लिया तो शरीर की रचना हो गई। तो ये जो कर्म है, तो उसके बाद आयुष्य के बाद नाम कर्म, चित्रकार की उपमा की वो सारा शरीर की रचना करता है। गोरा रंग करना है कि लाल रंग, गुलाबी रंग वाला शरीर बना है कि काला रंग का, अलग अलग रंग लेकर शरीर बनता है। ये सारा नाम कर्म का। किसी को जन्म से आवाज मीठी मिल जाती है, वो सब नाम कर्म की। नाम कर्म में दोनों प्रकार की प्रकृति, अशुभ भी है न शुभ भी है। नाम कर्म गोत्र कर्म में भी दो नहीं, उच्च गोत्र नीच गोत्र। उच्च गोत्र यानी धनवाला का विषय नखिक है, जिसके घर में सवेरे से उठते परमात्मा की प्रार्थनाएं चलती है, वो उच्च गोत्र है। मोरा देवी माता का गोत्र उच्च जाति का है। भगवान महावीर का जो कुल है उच्च गोत्र है, नीच गोत्र वाले नहीं है। तो ये गोत्र कर्म। उसके बाद एक अंतरा है, दान देकर पछतावा किया है। दान दिया तो धन मिलेगा, पछतावा किया तो सब कुछ होते भी सुख भोगने की इच्छा नहीं होती। डॉक्टर कहता है शुगर हो गई, मिठाइयां मत खाओ, देखो आएगा, दान देकर पश्चाताप किया है। डॉक्टर के हार्ट अटैक आया आपको, सब्जी खाओ, पाले भाजा, पालक की सब्जी खाओ, बिना घी का रोटा खाओ, घर में सारी सुविधा है, पर तुम्हारे कर्मों ने ये सुविधा तुम्हें लेने नहीं दी। क्यों? अंतराय कर्म बंधा हुआ है। व्यापार कर रहे, धंधा बाजार में भाव बढ़ने जा रखे है, और थोड़ा लोभ कर ले, और बढ़ीला, और तो बढ़ियो को नहीं, पर आदत भाव हो गया, ये लाभ होते होते अंतराय आ गई। इंद्रिय सुखों के सारे साधन घर में है, और कैंसर हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? अंतराय पड़ेगी। कब किसको किसकी अंतराय पड़ेगी कह नहीं सकते। बीमारियों का घर है ये पूरा शरीर, बीमारियों से भरा हुआ है। ये तो पुण्य उदय किसी जन्म का, जब भी बाहर में उफड़ कर नहीं आई है, नहीं तो अचानक कहीं फोड़ा हो जाता है, डॉक्टर करो, चेक करो, चेक करा तो कैंसर निकल गया। कभी बोलते बोलते ब्रेन हेमरेज हो जाता है, देखते देखते शुगर आ जाती है, सारा खान पान बंद, लुखा टुकड़ा खाओ, मिठाई नहीं खानी। इस शरीर की बहुत सार संभाल अनादि से करते आए हैं, अनादि से आज से बहुत शरीर की साल संभाल की। मेरा विरोध नहीं शरीर के साथ संभाल नहीं करना, मेरा विरोध नहीं, उसमें कुछ भी विरोध नहीं। कारण शरीर को प्रभु ने नाम बताया, नाम भी सही चाहिए, पर इतना ही उसमें अधीन न हो शरीर के पीछे कि हम स्वयं में परमात्मा स्वरूप आत्मा को भूल जाऊं। मैं मुमुक्षु का आत्मा अपने आत्मा का ख्याल ज्यादा करते, 5 मिनट इसके लिए देते, शरीर के लिए। 24 घंटे में पता नहीं कितने घंटे हमारे शारीरिक श्रृंगार में, नित्य नए कपड़े पहनने में चला जा रहा है, श्रृंगार नहीं जा रहा है। आत्मा के ऊपर भंगार पड़ रही है कर्मों के, तुम्हें श्रृंगार करना है। श्रृंगार तो ज्ञान दर्शन चारित्र से होता है, बाह्य चीजें शाश्वत नहीं है। और ये देह है तब तक श्रृंगार करोगे। 80 साल री उम्र भी हो तो काला केस करे, पर चेहरा थोड़ी छिप्यो रहेला। असली नकली नहीं छुप सकता, जो असली असलियत। काले केस करके स्वयं को जवान बताने की चेष्टा करे, वो और भद्दा लग रहा है, कारण चेहरे पर सुर्खती आ चुकी है, तो काला केस तो नकलीपना है। ये कपट जो कर रहे शरीर को लेकर, तिर्यंच गति को न्योता दे रहे हो, कारण कपट है। सफेद के काले करना किन्ने बताओ था ने? संकेत है बाल सफेद हो गए, सावधान हो जाओ, तैयारी कर लो यहां से जाने की, बाल सफेद ने संकेत कर दिया। उम्र के साथ सुनाई नहीं देता तो संकेत करे, इंद्रिया क्षीण होती जा रही, कमजोर होती जा रही है, समझना भी तैयारी आ गई हमारी। वो तैयारी होने के पहले अपनी आत्मा की तैयारी कर लो। प्रभु कहते इस जन्म जो सटनी मुनसो जन्म जो मिला है, कर्म तोड़ने के लिए मिला है। 8 कर्मों की सत्ता मेरे आत्मा में पड़ी है, जिसका जिसका प्रति समय 7 कर्मों का उदय है, आयुष्य छोड़कर 7 कर्मों का उदय। और ये परमात्मा स्वरूप आत्मा परेशान हो गई,
परेशान किसने किया? क्यों हुई परेशान? क्यों खाया भजी का मिर्चा ज्यादा बड़ा? मिर्ची भजिया क्यों खाया ज्यादा? तो परेशान होना पड़ेगा। शुगर है और गन्ने का रस पी लिया है, शुगर क्या कहेगी? हमारे लिए जहर है वो गन्ने का रस। ऐसे भी गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए। क्यों क्या तो बाद में बताऊंगी मैं। तो इस अध्याय में जो बताया 8 कर्मों की चर्चा बड़ी गहरी की है परमात्मा ने। कर्म यानी क्रिया, खाने की, पीने की, चलने की, उठने की, बैठने की, जो जो भी क्रिया होती है, जिसको हम वर्क कहते हैं इंग्लिश में। भाई मैंने काम ढूंढा, यानी क्रिया बहुत सारी करनी चाहिए। काम ये यत्ना पूर्वक विवेक पूर्वक करो तो ज्ञानी कहता है तीव्र कर्मों का बंधन नहीं होगा, नहीं होगा। बालू रेत का लाडू बना रहे, उसमें ऐसा चिकनाहट डालकर उसका लड्डू बनाया है, या बारीक रेत का लड्डू बनाया, भीत पर फेंको तो वहां चिपक जाएगा। ऐसे ये घातिया कर्म है। और जिससे वालूस डालिए खाली, वो तो पटकन नीचे आ जाएगी। वो अपने उन कर्मों को वो जीत रहा है। तुम्हारे दैनंदिन कार्य में जितनी चिकनाहट होगी, स्निग्धता होगी, उतने तीव्र कर्म बंधेंगे, याद रखना। ये प्रभु फरमा रहे हैं। तो कर्म जो बंधने का कारण पूछ रहे उनको, कहम चरे कहम चिटे कहम मासे कहम से कहम भजन तो भाषण तो पाम कम न बंधे। क्या करे, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे सोए, कैसे चले, कैसे कुछ करे? तो प्रभु ने तपाक से कह दिया, अहो आर्य, जयम चरे जयम चिटे जयम मासे जयम से जयम भजन तो भाषण तो पाव कम न बंद। यत्ना पूर्वक चलो, यत्ना पूर्वक बैठो, यत्ना पूर्वक बोलो, यत्ना पूर्वक खाओ, और ये अपने मन को भी यत्ना में लावो। भोजन करते वक्त भी यत्ना पूर्वक करो, स्वाद ले लेके नहीं खाना है। ऐसे तो बताया है साधकों के लिए कि एक निवाला अगर मुंह में गया तो 32 बार चबावो उसको, 32 बार चबावो, तो अपने आप अगले आने वाली रोटी को मुझे बस पेट भर गया। आटे तो हाथ 2 दांत नहीं लगा के गए पेट में, पचानाथ जाकर अंदर में सड़े, मारसा घुणच बात है, सड़ गया आनंद। सात्विक आहार बताया साधकों के लिए, आहारचर्या भी संभालो और चलने की भी संभालो। तो ये बातें जो परमात्मा ने कहा है कि विवेक पूर्वक हर कार्य करो, संसार का भी कार्य तो उसमें विवेक रखो, जीव हिंसा नहीं और मेरे आत्मा में पाप के प्रकृतियों का बंध न पड़े, इसलिए प्रभु ने विवेक धर्म बताया है। विवेक धर्म ही हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है। तो 8 प्रकार के कर्म की चर्चा इस अध्याय में प्रभु ने की है। तो विवेक पूर्वचर्या का हम प्रारंभ करें। संकल्प सुधा विवेक की बातें बता रही है इसमें। यह 19 पेज। प्रतिदिन बेर, करवंदा, गुंदा, इमली, गन्ना, जामुन, चक्कू, पपैया, द्राक्ष, एप्पल, सीताफल, रामफल, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, संतरा, मौसम्बी, दाड़म, कबीट, आलू बुखार तथा अन्य प्रकार के फलों की मर्यादा करो। अजाण्या फल खाई जो मत, जिसको मैंने कभी जाना नहीं है, नए नए फल आ रहे आजकल, अजाण्या फल खाई जो मत, कभी गड़बड़ भी हो सकती है। तो फलों की रोज के लिए मर्यादा, या महीने के लिए मैं इन सभी को मिलकर इतना किलो में लूंगा, वो मर्यादा आपके हिसाब से। सारे फल तुम्हारे लोनावड़ा में मिलते हैं, कारण मेरे पात्र में भी आ रहे हैं, इसलिए मिलते हैं, जब आ रहे हैं। हर रोज अथवा महीने में पान, सौंफ, इलायची, सुपारी, लवंग, धने की दाल, ग्राम रखो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जो भी रखना है, रोज के लिए है। हाँ, समझ में नहीं आया तो किसको समझ में आ रहा है ना? तो बातें कर रहा है भाई, समझ में नहीं आ रही, समझ कहीं पूछना भाई है आपको, भंडारी ना, पूछना कहीं नहीं समझ में आवे तो बता दूं, ठीक है? ग्राम में रखो, चाहे आधा किलो रखो, एक दिन की बात है, आधा किलो में तो रोटी भी नहीं होती है। हाँ, अपनी तंबाकू, अब इधर आइए बात, तंबाकू, किमाम, पान पराग, जर्दा, रजनीगंधा, मावा आदि आदि, जिसमें तंबाकू पड़ती है, निकोटीन नाम का उसमें द्रव्य होता है, वो हमारे भीतर के लिए हानिकारक है। उस पर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
तो भी दिन भर खाता फिरता है, डब्बे के डब्बे खाली किए है। और फिर कोई अशुभ कर्म का हृदय में आया तो फिर फजीयत है। स्पष्ट लिखा है, हम भी कहते उस पर लिखा है तो उत्तर मिलता है। लिखने वाले का समय बहुत था, शायद निकम्मा नहीं था वो, कोई निकम्मा ही बैठा जो लिखा होगा। जो अपनी गलती को भी सुधारने की तैयारी और तैयार नहीं, और पर ये लगाना, ये इल्जाम लगाना, वो निकम्मो बैठो तो ये निकम्मो ही खाने वाला था, नहीं काम जन बैठता हो। तंबाकू खाता न गुटखा खाता। अरे तंबाकू गुटखे का एक दिन का भी खर्चा अगर किसी गौशाला में दिया जाए तो शायद साल भर में लाखों रुपए जाएंगे वहां पर गौशाला में। शरीर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और आपके सामने अगर आपका बेटा खा रहा है तो आप बेटे को नहीं कह सकते कि तंबाकू मत खाओ। बेटा आज का कहेगा 21वीं शताब्दी वाला है उपद्रवी, वो तुम्हें कहे थेपी तो खाओ होना, क्या बोल सकते हो। स्मोकिंग करना, भारी भारी स्मोकिंग निकली आजकल, और विशेष में आज तो लड़कियां भी स्मोकिंग करने लगी, शराब पीने लगी। उसमें जैनी की भी लड़कियां हैं, यहाँ की तो नहीं सुनाई दिया, पर बाहर से जो आती है बैठ कर सिगरेट, पुरुष पात्र से भी अधिक भारी एक्शन में सिगरेटें फूंक रही है, दारू पी रही है बेशरम जैसी। भारतीय नारी थोड़ी है वो, बिगड़ी हुई विदेश की नारी है वो। हाँ, अगर कोई लेता हो, इसका सेवन करता है गुटखों का, तो फुली मार दो। और एकदम नहीं छोड़ा जाता, अगर खाते हो तो थोड़ा थोड़ा हर हफ्ते में थोड़ा थोड़ा कम करो। यहाँ कोई है क्या खाने वाली? ईमानदारी रखो। यही एक दरबार है जहाँ पर सच बोला जाता है। कौन कौन खा रहा है? प्रकाश भैया, ये नहीं है ना? जाओ जी। हाँ सा राजू भाई, खाते हो कुछ इसमें क्या? बंद कर दो धीरे धीरे, नहीं